सर क्वेश्चन नंबर 3। बाप, जो भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है वो आपके नोट्स में जाएगा। इन एन एपी, एक मिनट को मैं डायरेक्शन चेंज कर लूंगा, ऐसे लाइट आ रही है चेहरे पे। क्या क्वेश्चन क्या है, क्या हो गया इसमें, दिक्कत क्या आ गई तुमको इतनी इसमें? 9 क्या है? सर उसमें जो नेक्स्ट हाफ पूछा है सर, उसके लिए हाँ। क्या हम एक नया एपी बनाएंगे, मतलब जो 5th वाले से स्टार्ट होगा, मतलब 12 नंबर से स्टार्ट होगा। अभी ठीक है, अभी कंफर्टेबल होगा मैं। हाँ, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, एपी है, फर्स्ट टर्म 2 है, और सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, मतलब A2 से लेके A2, A2, A3, A4, A5, A6 is 1/4 ऑफ उसका भी नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट थोड़ी ना कह रहा है, उसका नेक्स्ट कह रहा है क्या? इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, अरे भाई समझे, सम ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट, इज इक्वल टू 1/4 of 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ द next items. A6 से A10. A10। क्या निकालना है? डी निकालेंगे, 20th टर्म आएगा, इतना ही करना है ना। Yes sir. हाँ सर, अरे बोलो भाई। Yes sir. हाँ सर। तो इसका सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। कोई समस्या? No sir. नो सर, ये भी तो एपी है ना भाई साहब, नहीं है हाँ, क्या? सर। हाँ है सर। हाँ सर, तो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। कोई समस्या? नो सर। No sir. नो सर। जो लोग चुप बैठ जाते हैं ना कि हमको डर लग रहा है, हम कैसे पूछें, और तुम फंस जाओगे। पूछना चाहिए बे। अब क्या करें, हमको डी निकालना है ना। यस Yes sir. तो उसे नॉर्मल वाले इसमें चेंज कर देंगे। तो चलो 2 A5 क्या होगा बे? 4 प्लस plus 4D। प्लस 4D, और A6 क्या होगा? 2 + 5D, 5 2 + 2 9D। plus क्लियर है 9D। क्या? Yes sir. तो हाँ सर। ये क्या हो गया, कुछ गलत? 1/4 का लिखा आपने। हाँ वो मैं भूल गया, वही तो आंसर ही गलत आने लगा था, कुछ तो अजीब सा आ रहा था। कितना आ जाएगा? 4 चुके 16, 16 + 16D इज इक्वल टू 4 प्लस, अरे बोल दो कि हाँ सर कर लेंगे अब। हाँ सर, हाँ, कर सर। लेंगे। डी का वैल्यू -6 है। -6 आ रहा है? हाँ हाँ, -6 आ सर। रहा है। हाँ सर, बराबर है। हाँ सर। अबे 20 निकल सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर मैंने S5 = 1/4 और फिर S10 - S5 किया तो भी वही आया, चलेगा ना सर? चलेगा ना। यस सर। अरे ये क्लियर है? Yes sir. यस सर। यस सर। क्या हो, नहीं क्लियर है? Clear है हो sir. गया Yes, समझ sir. गया। सर हाँ बोलो, फोर्थ बोलो। नहीं क्या फोर्थ का बोलो, रुको। 1 हो गया, 2 हो गया, हाँ सर। 3 हो गया, हाँ हाँ, सर। 4 हो गया,
हाँ सर। सर फोर्थ Fifth- में डाउट है। फोर्थ में डाउट है बेटा, क्या हो गया? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी? -6, -11/2, -5, क्या सम चाहिए? -25, -25. ठीक है। -25। तो क्या होगा बताओ? कॉमन डिफरेंस 1/2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है देखो? -1। 1/2। -1/2 कि +1/2, जो भी है +1/2 है ना। हाँ सर 1/2 है। क्या आंसर सर पड़ता है मैंने उससे? -1/2 लिया था इसलिए गलत हो गया। हाँ ठीक है, आगे बोलो। सर फिफ्थ वाला। हाँ कौन सा बेटा? फिफ्थ वाला तो उस दिन क्लास में किए थे, नहीं किए थे क्या? करे थे सर। किए थे। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन सेम क्लास में किया था। सेम क्वेश्चन somebody था। somebody फोटो खींचो, डालो ग्रुप पे। सेम क्वेश्चन किया था, नहीं करूंगा सॉरी। डाउट क्या है तेरा बता, चल पहली बार पूछ रही है, बोल क्या डाउट है बोल। अरे बोल, कर रहा हूँ, तूने पहली बार डाउट पूछ रही है, तेरी आवाज पहली बार सुन रहा हूँ मैं, बोल डाउट क्या है, बोल क्या हुआ? वो किया तो आ नहीं रहा, मतलब कैसे किया बता? मैं सॉल्व करेगा, नहीं डांट रहा है, बोल ना क्या करना है मेरे को, क्वेश्चन तो बता क्या तूने किया। मैं बोला कि p टर्म 1/q है, q टर्म एपी, 1/p हाँ तो एपी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? प्लस n-1 into d is equal n। यही होता है ना? यस सर। दोनों को माइनस कर दो, क्या होगा? p minus q is equal to ये आएगा। तो आपका पी कितना आएगा बताइए? 1/pq। सेम क्वेश्चन किया था, आप लास्ट में एब्सेंट थे शायद। ये d 1/pq आ गया, समझ में आया कि बीच का स्टेप भी दिखाना पड़ेगा, बोलो। नो सर समझा। ठीक है, अभी 1/pq डाल दीजिए। क्लियर है? यस सर। बताओ a का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/q. बट ये तो बताओ, अरे क्या बात, वापस बोल रहा है बच्चा मेरा, ये कट गया। a कितना आ गया? 1/pq, है ना? अभी क्या निकालना है? 1/pq। सम ऑफ, The sum of first PQ terms. क्या होगा? PQ pq by by 2 by 2, 2a plus pq minus 1 into d. into 1/PQ. किया था ना, सेम क्वेश्चन किया था pq class में। pq का। हाँ सर। सर डायरेक्टली सम ऑफ p करके नहीं ले सकते, तो मैंने n/2 2a plus n-1 into d वाला फॉर्मूला करके किया था। क्या बोल रही है? नहीं, क्या क्या क्या, आप वापस बोलना। सम ऑफ फर्स्ट pq बोला ना, तो मैं सम ऑफ p करके ले रही थी उसे। नहीं 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 नहीं, वैसे कैसे करेगी? वैसे कैसे होएगा? नहीं होएगा वैसा। नहीं होगा ना? हाँ ठीक है। यस सर। सर आप कुछ बोल रहे हो? नहीं, हो गया। डन सर। एक मिनट रुक जाओ।
हाँ हो गया, आगे बोलिए बेटा, Yes, sir. आगे बोलो। फोर्थ हो गया, चलो फिफ्थ हो गया, सिक्स बोलो। नहीं सर, सेवेंथ, नहीं सर, यस सर। नो सर। सेवेंथ करना है। हाँ सर 7। क्या हो गया, टर्म kth दिया हुआ है 5k प्लस 1, Sn निकालना है। तो Sn क्या होता है बताओ, n/2 इंटू 2a plus n plus minus n minus 1 1 into into d. d. Into d. या ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग, कैसे, a plus an. A plus an. Plus an. टर्म k का मतलब क्या होता है बेटा, टर्म 1 निकाल सकती है, हाँ सर। और टर्म n कितना होगा, K की जगह n डाल दो। यहाँ डाल देगी उत्तर नहीं आएगा। आया क्या, यस सर। हाँ सर, हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। रब करें, Yes, sir. तो नेक्स्ट बोलो। एट्थ, No, sir. नाइन्थ, नहीं सर, 10th, 10th करें क्या, हाँ सर। 10th, सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP। तो AP की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। Common क्या difference. दिया हुआ है, SP इज इक्वल टू SQ, हेलो, तो S हाँ sir. प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू A प्लस, q minus 1 into d. ये जो अभी लास्ट में आवाज बच्चा बोला, कौन बोला, नाम बोलना होता तेरा, Sir, अंश पूरा नाम क्या है, अंश मनीष राठी. तेरी आवाज बिल्कुल मैच कर रही है 12th के एक बच्चे की तरह, आर्यन देशमुख की तरह, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है यार। क्या था, मैं क्वेश्चन में भूल गया, सॉरी, क्या क्वेश्चन, सम दिया है ना Sir, आपने। रुको यार, समरी है. रुको सर, रुको SN रुको, में- अबे रुक जाओ यार, मैं उसकी आवाज सुन के कंफ्यूज हो गया, फिर मैं भूल ही गया क्या कर रहा था। चलो, हाँ, तो ये p/2, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रही है, क्या होगा बताओ, 2AP square d minus 3d. P माइनस 1 इंटू P इंटू D है ना, Into d. So 2aq 2AQ q प्लस minus Q 1. इंटू Q माइनस 1D। Yes, sir. तो क्या आ जाएगा, 2A बाहर निकाले, क्या आ गया, So P p माइनस minus Q q. प्लस और उसको उधर. P स्क्वायर माइनस P, नहीं रहे, इधर ही रखते ना अपन, माइनस Q स्क्वायर प्लस Q इंटू D इक्वल टू 0, चमका। Yes, sir. a square Yes, sir. minus b square किया. तो अभी P माइनस Q अपन अभी नहीं कुछ कर सकते, सॉरी, इधर को अपन क्या करते हैं, ये जो A P square स्क्वायर minus माइनस Q स्क्वायर है ना, हाँ, माइनस P करके. माइनस Q लिखा, ये Yes, sir. चमकता है। Yes, अभी sir. मैं Yes, sir. P माइनस Q बाहर निकालता है, तो मेरे को क्या मिला, 2A प्लस 2a plus P प्लस Q माइनस plus 1 p इंटू minus D 1 इक्वल टू into d. 0 है ना, तो क्या बचा, So 2a plus p plus P नॉट इक्वल टू Q क्वेश्चन में देना चाहिए था, तो क्या बच गया मेरे को बताओ, the sum of n terms के अंदर ब्रैकेट वाला वो 2A 0 प्लस, आया. भाई बताया ना 11th के स्टार्ट में, तो XY0 का Yes, मतलब sir. क्या होता हाँ है, sir. या तो X0 है तो Y0। अब निकालना क्या है बताओ, शशांक, The sum of क्या p निकालना plus है, q SPQ terms. क्या होता है, p plus q by 2. शशांक, Yes, sir. दोनों शशांक, यस सर बोलो, Yes, sir. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 है ना, तो क्या आ गया आंसर, S ऑफ P प्लस Q इज 0.
0। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। हो गया? चलो आगे बढ़ो। Yes. सर एक सेकंड कॉपी कर लो। कर ले। Yes, sir. बोलो। इलेवेंथ, यस सर। ये भी क्लास में किया था, नहीं किया था? सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्या दिया हुआ है? ए। सम ऑफ क्यू टर्म्स क्या दिया हुआ है? बोलो। B, D, सम ऑफ आर टर्म्स क्या दिया हुआ है? C, C, ठीक है, मतलब A इज इक्वल टू, बोलो बेटा, P by by 2 to 2A तो plus A plus P P minus minus 1 1 into D. D minus 1 into D. B कितना है रे? Q by 2 Q 2A by plus 2, Q 2A minus plus 1 Q into minus D. 1 into D. तो शुरू में एक चैप्टर सिखाया था तीनों बैच में, याद है? सॉल्विंग इक्वेशन। तो ऐसे थोड़ा ना सिखाया था। तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मैथ्स में। तुम लोग नोट्स पढ़ने, तुम लोग को लग रहा है अरे ये भी टेस्ट में नहीं आया, अरे ये भी टेस्ट में नहीं आया। अभी जब टॉपिक्स बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, अरे सब सर ने पढ़ा दिया पहले, फिर क्या करें अब हम। ठीक है, अभी मुझे वो इक्वेशन लानी है। ध्यान देना, कौन सी इक्वेशन? A by P Q minus R plus B by Q. I want everybody to think first thing, how can we create A by P? Do you think? How can you create A by P? Tell me. सब P को सबको ऐड Transfer करके RHS से डिवाइडेड P बाय को इधर ला देंगे। ले आओ P को इधर ले आया तो क्या बचा? बोलो A plus A plus P minus P 1 minus 1 into D upon 2. upon 2. वो चैप्टर पढ़ाने का मतलब यही था ना कि आप इक्वेशंस को ऑब्जर्व कर पाओगे। और क्या मतलब था उस चैप्टर का? A कोई मतलब plus नहीं Q था। minus 1 into D upon 2. C by R. A plus R A minus 1 plus into R D upon minus 2. 1 into D by 2. अच्छा अच्छा अच्छा, हर जगह 2 छूट गया ना। तो A by P वगैरह तो आ गए है ना? yes sir, सर इसकी वैल्यू उसमें डाल देंगे और वो आ रहा है। हाँ, वो एक तरीका है। या P माइनस क्यू निकाल सकते हो यहाँ से, बात वही पड़ेगी। P माइनस क्यू निकालने जाओ, कुछ भी निकालने, क्या है? Q माइनस आर ना। Q माइनस आर क्या आएगा? वही आ रहा है दिक्कत तो। चलो सॉल्व तो कर देते हैं, एक क्वेश्चन एंड तक सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है? दो तरीके हैं। ये जो वैल्यू आई है ना, डाल दो यहाँ पे, इसमें डाल के देखते हैं सर क्या आ रहा है, सब बताओ। कट हो जाता है। हाँ, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में। अरे हाँ, अरे AP3, हाँ सर। यस सर। हाँ आप लोगों को का इस वीक में एक अलग से क्लास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब कल हुआ है, अरे किसी दिन आपको मैंने लोकस पढ़ाया है वापस से, इस वीक में नहीं पढ़ाया है? पढ़ा है। लोकस। हाँ सर। मतलब आपकी क्लास अलग से हुई है ना, इसका मतलब। हाँ सर। A by P, A plus P minus 1 into D by 2, ये बात चमकती है? Yes sir. अरे भाई नहीं बोलोगे तुम क्या करेंगे? B by Q के साथ क्या है? पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या लिखा है मुझे खुद नहीं मालूम क्या लिखा। Q minus R को सर आपने आपने Q minus R की जगह पे वैल्यू डाल दी। A भाई by मुझे अजीब लगा, हुआ क्या है ये? A plus P minus minus 1 D by 2 upon 2 into R Q minus minus R into Q Q minus R minus R।
क्या बनेगा एटम ओपन करके बता सकते हो? देखो ध्यान से, सिमेट्री का आर्गुमेंट कैसे यूज करते हो सीखना बहुत जरूरी है। ये क्या बनेगा? d/2 by 2 into p minus 1 into q minus r. ये बात चमकती है? Yes sir. बिना हाँ, डरे, सर। बिना हिचके। ये देखो मैं एक और चीज कर रहा हूँ, आपको सिमेट्री आर्गुमेंट दिखा रहा हूँ मैं। p-1 है ना, तो मैं ये लिखा p इंटू क्यू माइनस आर माइनस क्यू माइनस आर। ये बात चमकती है आपको? बताओ। Yes sir. Yes sir. Yes sir. समझ में आया है? हाँ अब मुझे सर. बताओ। डिस्ट्रीब्यूट जैसे ही तो किया। हाँ लेकिन मुझे मालूम है ना वो करना है, तुमको नहीं मालूम चलता है ना एग्जाम में, वही बोल रहा हूँ। क्यू माइनस ये सीधा लिख पाओगे ना जब, तो फिर मजा आएगा सॉल्व करने में। और तुमको यहाँ पे क्या आएगा बताओ? बिना मल्टीप्लाई किए हुए, सुनो सुनो R सुनो सुनो, अभी लेफ्ट में मत देखो, बस ऊपर देखो। ऊपर सोच के बताओ क्या आएगा? a इंटू R minus R minus P plus D D by by 2 यहाँ पर Q p है ना, into R minus यहाँ पर P यहाँ पर p है ना, यहाँ पे क्या हाँ। आएगा? Q आएगा. Q r माइनस ब्रैकेट में p r है ना, minus p और माइनस जो यहाँ पर है वो यहाँ पे है ना, तो माइनस r minus p. चमक रहा है। तो Yes बिना sir. पूरा Yes. मल्टीप्लाई किए भी, याद है एक क्वेश्चन था हमारा वहां पे, एग्जाम्पल 13 एस लोनी में, साइन a माइनस बी हाँ, वाई कुछ सर। था। मैंने तभी भी कहा था Yes, सॉल्व sir. मत करेंगे हम, ट्राई करते हैं सिमेट्री आर्गुमेंट से, है ना। नेक्स्ट वाला क्या आएगा बताओ? Sir A. देखो ना, एक यहाँ भी देखो साइकिल है, साइकिल है। क्या साइकिल? देखो तो क्यू आर पी का साइकिल है। कैसे? क्यू माइनस आर माइनस पी, नेक्स्ट क्या है? p minus p q. minus q. इसको बोलते हैं साइक्लिक सिस्टम। क्या p बोलते हैं? minus q. साइक्लिक सिस्टम्स। साइक्लिक सिस्टम्स कैंसिल हो जाते हैं कई बार। यहाँ पर क्या आएगा बताओ? r bracket p minus क्यू q. माइनस आर माइनस पी, साइकिल में क्या आएगा नेक्स्ट? p minus पी q. माइनस क्यू p minus minus q p minus q. minus माइनस पी। चमक रहा है क्या? Yes sir. Yes, sir. आई डोंट नो, चमक रहा है? हाँ Yes, sir. Yes sir. हाँ, अभी sir. ऐड करो तो फील आ रही है, ऐड करने में फील आ रही है कि ये Yes, तीनों sir. टर्म खत्म हो जाएगा। हाँ Yes sir. sir. ऐड जब इसको करोगे, दिख रहा है, कॉमन Yes, ले sir. लेके जब ऐड करोगे, ये वापस खत्म हो जाएगा, हाँ Yes, sir. sir. बनने वाला भी. और ये वाला भी खत्म हो जाएगा। क्यों? देखो पी क्यू माइनस पी आर है ना, सिस्टम में पी क्यू कहीं और बन रहा है क्या? पी क्यू देखो, yes हाँ sir sir. minus Second वाले. pq Second इसमें minus pq. minus pq बन रहा है। इसको नहीं समझ में आया सिमेट्री आर्गुमेंट, आप आराम से वैल्यू डाल के एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, चौथी बार आपको मेरी बात दिख जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। Okay, sir. सर बोलो। सर एग्जाम में ऐसे मतलब कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, मतलब हमें तो दिख रहा है पर अभी टीचर को कैसे समझेगा कि हमें अरे दिख भाई कौन सा एग्जाम? स्कूल का एग्जाम कह रहे हो? हाँ हाँ, sir. School. अब नहीं भाई, स्कूल में पूरा स्टेप लिखोगे कि हाँ टाइम पास थोड़ा करना होता है स्कूल में। ये टाइम पास नहीं है, बट सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब डायरेक्ट करना पड़ेगा, पर स्कूल के एग्जाम में मार्क्स के लिए करने पड़ेगा स्टेप्स। नहीं, ऐसा है, अगर जब स्कूल के एग्जाम में 10 बार सब्जेक्टिव लिख सकते हो ना, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको दिखेगा। अभी तो मैं तुमको रटवा रहा हूँ, अरे देखो देखो सिमेट्री है, एग्जाम में थोड़ा तुमको दिखेगा सिमेट्री है। जब ऐसे 15 क्वेश्चन खुद से कर चुके होगे एग्जाम में बड़े बड़े हाथों से अपने, मतलब बड़े बड़े पेज में, देन यू विल हैव अ फील। Yes sir. यस सर। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि फायदा तभी करता है Yes, ट्रिक्स sir. जब आपको लंबा करना आता है। तो ऑलवेज डू लॉन्गर वे। 11th में हर स्टेप लिखो बे, 10 मार्क्स कम आते हैं चलेगा, स्टेप सारे लिखो। मैथ्स में तो इतनी बार स्टेप्स लिखो, इतनी बार स्टेप्स लिखो ना, स्टेप एज सिंपल एज दिस ना यार। तुम अगर मर भी जाओगे तो सबसे लास्ट चीज तुम क्या भूलोगे? ABCD भूलोगे सबसे लास्ट चीज। Yes sir. कोई ए भूल सकता है? ऐसे लिखा जाता है? No, नहीं sir. सर। नहीं सर. क्यों नहीं भूल नहीं सकता है? सर, बहुत बार लिखा है. बचपन से सिखा है. बचपन से इस सर पढ़ती बचपन में एक- एकदम लिखवाया है. एक साल तो मतलब रगड़ मारा जाता है यार, हाँ मतलब एक सर. साल तो ये मतलब नफरत हो जाती है। मतलब मैंने मेरा खुद छोटा बच्चा है, जब उसको पढ़ाना शुरू किया था, मतलब मैं खुद पागल हो गया था ABCD लिखवा के। मतलब एटलीस्ट मतलब दिन में ही 2 बार लिखवा दिया जाता है यार, सुबह शाम, मतलब ऐसा हो गया था। और कखा होगा सब भूल जाते हैं ना हिंदी वाला। Yes. हाँ Yes सर। sir. हाँ सर भूल गए Yes, तो। sir.
वो नहीं, अगर बराबर बोलेंगे तो लिख थोड़ा नहीं, थोड़ा ऐसा मतलब याद अगर रहता, बोल अच्छे से नहीं नहीं नहीं, अगर रहता। नहीं अगर बोलेंगे ख लिखो तो ख लिख दोगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन जैसे एबीसीडी याद है ना, एबीसीडी ये याद है ना अच्छे से, ऐसे क ख याद नहीं सीक्वेंस में होता है। नहीं आए। और वैसे सीक्वेंस में नहीं है। तुरंत हम नहीं लोग आएगा, थोड़ा सोचना, हाँ, आराम से बट पढ़ना पड़ेगा। कबूतर वाला क कहूंगा तो लिख दोगे ना, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। बस वही ये चीज है। तो सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस करना क्वेश्चन का हमेशा अच्छी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बोलो। 12th क्वेश्चन, नहीं नो सर। सर। 13th, नो नो सर। सर। नो सर। 14th, नो सर। नहीं सर। 15th। नो सर। सॉल्व नहीं करना है 15th में, मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ तुक्केबाजी। कैसे सॉल्व किया है चलो बताओ पहले। सर सर a to the सिंप्लीफाई power कर n दिया is और equal फिर to सर सिंप्लीफाई कर दिया n तक और फिर इक्वल टू 1 चाहिए, इसलिए n की पावर ऐसी डाली कि मतलब वो 0 आ जाए। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ सर क्या? वैसे। लेट्स सॉल्व बे। क्या आएगा बताओ। a की पावर n और a b Plus- की पावर n माइनस 2। माइनस सर वो n माइनस 1 है ना। n-1 है। हाँ, और क्या आया बे, b a की पावर n माइनस 1 माइनस 1 प्लस b की पावर n और चला a की गया। पावर n। हाँ कट गया। क्या बचा, an प्लस plus bn। an प्लस bn माइनस a। रुको बे, -1 उफ उफ, ये क्या अब करें उसको ये उसको काम कुछ भी नहीं कर दूसरी सकता मैं तरफ ले क्या। जाके सर b दूसरी तरफ ले जाके -1 को p उधर की लेके पावर जाके n माइनस 1 कॉमन दोनों को ले आते हैं ना, फैक्टराइज ही कराओगे ना मेरे इसको से। कॉमन आउट निकाल Yes, sir. सकता है। अरे फैक्टराइज ही करोगे ना भाई। देखो शुरू की Yes, तुम्हारे हाँ 15-20 सर। जो क्लास हुई है ना इस बार, वो बहुत सही हो गई है। हर बार उतना नहीं करा पाता हूँ मैं बेसिक्स। ये क्लियर है? कॉमन आउट। यस Yes, सर sir. कॉमन ले लेंगे। यस सर। क्या जो सीधा लिख, इसीलिए कोई चीज ढंग से करने को अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैं तिरछा वर्षा लिख दिया है। ऑलवेज b सीधा की लिखो, सही पावर होता है। n माइनस 1 कॉमन कर रहा हूँ, रुको करने तो दो, कॉमन निकालने दो मेरे को। क्या आएगा, a की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाले है ना, क्या बचा a a माइनस माइनस b। और दूसरे वाले में b की पावर b की n पावर माइनस n 1। माइनस 1 निकालेंगे तो फिर b माइनस 1 है ना। यस सर। तो अब ये बन जाएगा an माइनस 1 माइनस इज इक्वल टू bn bn माइनस 1। माइनस। क्या ये बात समझ में आया? क्या माइनस कैसे हो गया? Yes, तो प्लस sir. था ना, कैसे हो गया हाँ, माइनस? हाँ सर। माइनस माइनस बाहर कॉमन ले निकाल लिया लिया। बाहर a गया। माइनस b चमकता है। करने के लिए। यस सर। यस सर। Now we will now we will diverge into something very interesting. Now this thing is 0 है ना, यस सर। this thing is 0 A for और all B a and b. For listen to me, this is 0 for ऑल इन। all a and b. Okay, so there are two cases as taught to you. या तो a equal to b हो जाए और या तो n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 is b ये की तो पावर भाई ये थोड़ा ना हो सकता है। फिर तो एक ही बात, मतलब a equal to b तो ठीक है, वो तो एक ट्रिवियल केस हो गया ना। यस a equal to Yes, b में sir. तो हाँ, यहाँ पे आपको sir. क्वेश्चन में थोड़ा दिया a equal to b है, लेकिन ये चीज तो भाई a equal to b पे ट्रू है, उसके अलावा भी तो ट्रू होगा ना, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। तो this सेम would be नंबर true. के बीच में मीन तो नहीं दिस शुड बी लगेगा। तो दिस शुड बी ट्रू। तो दिस शुड बी Yes, ट्रू। sir. नाउ ये चीज हमेशा ट्रू कब होगी? ये चीज जीरो। सुन, नहीं ऐसा नहीं जब बोलते। इनका रेशियो 1। a अपॉन b की पावर n अबे माइनस रुको 1 बे, a हाँ अपॉन b की पावर हाँ। 0 अब इसका मतलब Zero. n माइनस 1 n शुड की बी पावर 0। 0 दैट मींस n इज इक्वल्स टू 1। 1। ये बात चमकती है क्या? यस Yes, सर। सर। अब देखो सुनो, एग्जाम में अगर मैं पेपर एग्जामिनर हूं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहां तक ना आई विल मीन ओनली 2 मार्क्स। ठीक है, इस स्टेप का मैं दूंगा 1 मार्क्स, यहाँ पे 1 मार्क्स, इस दोनों स्टेप का 1 मार्क्स, इस स्टेप का आपका 1 मार्क्स और लास्ट का 1 मार्क्स। बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं,
यहीं से n-1 को 0 बोल देते हैं। गलत नहीं है बट सही नहीं है भाई। आप खुद सोचो ना कि आप जो यहाँ बोलोगे आप तो फिर साथ में अंग्रेजी लिखोगे ना, ऐसा है सर n-1 0 होगा तो बोथ शुड बी बोथ विल बिकम एनीथिंग की पावर 0 is 1। इतनी कहानी करने से अच्छा है डिवाइड कर दिए। अभी डिवाइड किया तो क्या मिला, a by b की पावर समथिंग इज 1। अब ये तो बचपन से मालूम है, a by b की पावर समथिंग 1 कब होता है, जब पावर 0 होती है। और 0 होती है। या जब वो चीज खुद 1 होती है। a by b तो 1 नहीं है ना। ये तो इसने क्या Yes, कहा, sir. इसने कहा कि am बिटवीन 2 और a एंड b है ना, तो am दो थोड़ा ना कि दो इक्वल नंबर के बीच में होगा, am तो किसी के बीच में हो सकता है। ये बात चमकती है क्या? इट्स अ वेरी वेरी हाँ, गुड sir. क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज टेक योर नोट्स। सर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आता है। मुझे क्या मालूम यार, मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैं क्या करूंगा। ओके सर। सर मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि जो वो a to the power n-1 equal to b to the power n-1, सर वो मतलब मेन स्टेप है। उसका 1 मार्क्स है, वो वैल्यूएबल फिर स्टेप। a इक्वल टू b को एलिमिनेट करना बहुत यहाँ से मैं कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ फॉर मी एज एग्जामिनर इज अ इम्पोर्टेंट स्टेप, यस सर। बिकॉज जो लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है और स्कूल से बचपन से करते आए हैं, रगड़ते आए हैं, वो ये सब स्टेप लिखेंगे। एक अच्छा बच्चा ये सब लिखेगा, लेकिन उसको कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो ही वो बच्चा ये लिखेगा, नहीं तो सब बच्चे यहाँ सीधा ये लिख देंगे आंसर और मैं मार्क्स काट लूंगा। कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। जो चीज लिखते हैं ना मैथ्स में, एवरीथिंग शुड हैव एन आंसर, मैथमेटिकल आंसर, नॉट एन अंग्रेजी का आंसर। याद है आप लोगों √2 को प्रूव कर रहे थे, इरेशनल, 1.5 पेज का प्रूफ, हाँ यस सर सर। सर 1 लाइन का प्रूफ था यार, 2 पेज का प्रूफ रट हाँ, के आए हो सर। बचपन से, लॉजिकल नहीं है ना। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। पता है तुम लोग क्या क्या कर रहे थे, a by b को उधर ले जाओ, फिर q 3 4 राम जाने। ठीक है, एनीवेज कॉपी कर लिया? हाँ सर। इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्लीज कॉपी प्रॉपरली इन द नोट्स। सर 1 मिनट। यस। यस सर। सर 1 मिनट। यस सर डन। हाँ भाई डन हुआ क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अरे ये क्लासेस जो है मैथ्स वाली 1 घंटे वाली करवा दूं क्या वापस? 1.5 घंटे सही है? 1 घंटा का 1.5 घंटा क्या सर। मुझे लगता है ना कि मैथ्स की क्लास ना 1.5 घंटे की बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। यस सर। हाँ सर। सर केमिस्ट्री के लिए का 1.5 1.5 घंटा घंटा चाहिए सही रहता रहता है, है, फिजिक्स और मैथ्स मैथ्स के लिए 1 घंटा में हो जाता है। 16 बोलो। 16 तो क्लास में करा था ना, सेम क्वेश्चन ऐसा एक। हाँ सर। ठीक है, 17 18 नहीं सर। 18 शुड बी डाउट। कन्वेक्स पॉलीगन है ना बेटा, हाँ सर। हाँ सर। कन्वेक्स पॉलीगन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा दिया नहीं है क्या इसमें? देन देयर शुड बी 2 आंसर्स। उसने दिया नहीं है ना, Yes, sir. उसने Two दिया answers, नहीं sir. है, तो देयर बी 2 आंसर्स। शायद एनसीईआरटी ने किसी बुक, कुछ बुक्स में कन्वेक्स पॉलीगन लिखा है तो वहां पे एक ही आंसर चलेगा, बट चूंकि इन्होंने कन्वेक्स नहीं लिखा है तो बोथ आंसर विल कम। एक आंसर शायद 195 आता है शायद, नहीं याद है? हाँ चलो सर। ठीक है, 195 वो कौन सुनो। पॉलीगॉन में नहीं होगा ना? अबे सुनो तो, चलो पॉलीगन का काम, पॉलीगन पढ़ लेते हैं ना, इस क्वेश्चन के चक्कर में पॉलीगन पढ़ लेंगे ना यार, नुकसान थोड़ी ना है कि नहीं? Yes, sir. एक पॉलीगन में n साइड होते हैं, है ना?
अरे हेलो बॉस, मालूम है ना? Yes, sir. हाँ Yes, सर sir. हाँ सर मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा पॉलीगन, ठीक है? नोट करना लॉन्ग नोट्स में। तो सेंटर पे एंगल कितना होगा बताओ? 360 by theta. कितना होगा? 360 by n. 360 by n. 2 by पाई n. बाई by n, n. 2 पाई बाई n, राइट? Yes. Yes, sir. ये यस थीटा है, सर ओके? Yes, sir. ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा बाई हाफ। अरे ये बात नहीं मालूम है क्या तुम लोगों को? मालूम है ना मालूम है Yes, sir. sir. हाँ सर समझा। क्या चल रहा है यार? पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? यस सर। Sir, last one. और वो थीटा को आपने बस वो चेंज कर दिया ना। थीटा बाई 2 कैसे? तुम लोग को पॉलीगन के बारे में क्या क्या मालूम है? छोड़ो, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। तुम मुझे बताओ पॉलीगन के एंगल, पॉलीगन के बारे में तुमको क्या क्या मालूम है और क्या मालूम है और कौन सा एंगल मालूम होता है बताओ? n नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। हाँ, और कुछ एंगल मालूम है? ये पॉलीगन का ये वाला एंगल कितना होता है मालूम है क्या? ये वाला एंगल कितना होता है? नहीं सर No, sir. नहीं मालूम है? Yes, sir. नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? मालूम है? N minus क्या बात? 2 into 180 upon सम n. ऑफ, सुनो यार, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है बताओ? 360 degree. नहीं यार, n माइनस N टू minus इंटू, 2 into 180 upon 180. अरे सिंपल सी बात है ना भाई, अरे ट्रायंगल का हाँ कितना सर, होता हाँ है? सर. चुप रहो पहले। ट्रायंगल का कितना होता है? 180 ना? 180 degree. हाँ सर हाँ 3 सर माइनस 2 इंटू 1, स्क्वायर का कितना होता है बे? 360. 360. 4 माइनस 2 इंटू पाई, नहीं चमकता है? यस Yes, सर yes, यस sir. सर क्या है यार? इंटीरियर एंगल कितना होगा फिर? ये जो N minus 2 pi हाँ upon n. पाई N. n, ये बात चमकती है, 3 फॉर्मूले चमकते हैं। Yes, sir. यस सर यस सर सब भूल गए हो तुम लोग, कुछ नहीं याद है अब? याद है सर. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अनस्टैटिक क्वेश्चन कर दूं। क्या कह रहा है वो? डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स इज 5 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, तो अगला एंगल क्या होगा? 120 Plus प्लस 5. 5। अगला एंगल क्या होगा? 120 प्लस प्लस 10, है 10। ना? तो हम लोग को Yes, क्या sir. करना है? हम लोग कैसे करेंगे? लेट, बोलो भाई साहब। और ये N be the इंटीरियर, number of सुनो, sides ओए be n. ओए 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 सुनो, ये जो इंटीरियर एंगल का सम दिया है ये हमेशा ट्रू है ना? और ये Yes, sir. सॉरी 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 सॉरी, sir sum of interior. अरे रुको यार, गलती हो गई। अंडू का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें? क्या चल रहा है? अरे अंडू का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ? क्या हो गया? अंडू का ऑप्शन तो चला गया, ठीक है। ये जो है ना, ये सेकंड वाला, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है? और वन और ये 1 और 3, 1 और 3 कब, ये कब ट्रू है? 1 और 3 सर जब रेगुलर है, जब रेगुलर है, ठीक है? लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n, Yes, sir. तो क्या होगा? n 80 हो माइनस जाएगी. 2, n माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू, बोलो, n बाई 2 इंटू 240 2 इंटू 120 प्लस n minus 1 into 5. n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है? इसको सॉल्व करके बताओ क्या बनती है क्वाड्रेटिक की, मैं ही बनाऊंगा। Sir, n square minus 16n. Sorry, minus 25n plus 144. यस प्लस सर 144 ये बनता है, ठीक है? Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? n माइनस 16 और n माइनस 9 No. इक्वल टू 0।
तो अपने पास दोनों ही आंसर चलेंगे, 16 और 9। अब क्वेश्चन ने अगर कन्वेक्स पॉलीगन दिया होता तो ये वाला रिजेक्ट हो जाता, इफ कन्वेक्स। क्यों? बिकॉज कन्वेक्स पॉलीगन में ईच एंगल इज लेस देन 90। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बोलो, कॉपी करो ये स्टेज को। exercise. इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बताऊंगा। सर हम्म, सर एसएलओनी का होमवर्क कब तक करना है? हो गया? नहीं, एक एक्सरसाइज बचा है। कर लो। ठीक है सर। कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। हाँ हाँ भाई, चलो नेक्स्ट आते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अ सीक्वेंस T1, T2, T3 is said to be in GP if T2 by T1 is equals to T3 by T2 is equals to T4 by T3 is equals to so on. Is equals to common ratio R. This is called common ratio. क्या समझ में आया तुमको? इसमें समझ में आया कैसी हवा में बात हो रही है? समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा दोनों थोड़ा। equal है। सर देखो, दिख जाएगा, देखो। दिख रहा है? Yes. यस Yes, सर। sir. कॉमन रेशियो क्या है? 9 होना चाहिए। 2 है। यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? √3 3 बताओ। आयोटा। Iota. आयोटा। दिखा? दिखा? Yes. कैसे? यस सर। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? आयोटा, आयोटा आयोटा Square. square. Iota cube. आयोटा क्यूब, आयोटा आयोटा cube. पावर Iota 4। is power 4. आयोटा 4 कॉमन रेशियो कितना आ गया? Iota. आयोटा। Iota. क्लियर है? Yes. यस यस सर। सर, अगर थर्ड टर्म माइनस आयोटा होता तो भी वही बात होती। थर्ड टर्म, हाँ हाँ, ठीक है। 1/3, 1/9, 1/27, बोलो। Yes. 1/3. 1/3। नोट, 0 can never be a term in GP. कॉपी करो। Yes, sir. एक और क्वेश्चन कर देते, रुक जाओ। 1 1 1 बताओ, यहाँ पे क्या कॉमन रेशियो? 1. 1 2 2 2 कर देते। कॉमन रेशियो क्या आ गया? 1। 1 ये बात चमकती है? Yes, sir. यस सर.
कॉपी करिए। सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कभी एपी में नहीं है ना हो सकता है। ये है ना एपी में, ई वाला ऑप्शन एपी में आ गया ना। ई वाला हाँ जो सर, ऑप्शन हाँ है वो है हाँ ना। सर। डन सर। Yes, sir. सर डन। डन सर। रब करें। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो, तो कोई भी सीक्वेंस एपी जीपी एचपी जो भी होगा, उसका हमेशा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हमेशा क्या ढूंढना चाहते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और कॉमन फर्स्ट रेशियो। टर्म और सम, फर्स्ट टर्म और सम। मतलब सम और nth टर्म ना, यस सर। हाँ सम सर। और nth टर्म, ठीक है। तो जीपी में है मतलब T1 T2 T3 Tn तक जीपी में है, तो क्या मतलब हुआ? T2 बाई T1 कितना T1 है? is equal to आर। R By T2. T3 by T2 बाई T2 कितना है? आर। R ये कहानी चला दी है हमने अनंत तक। यस। Tn upon Tn Tn minus minus 1 equal to R। अगर इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया? कितनी बार आ रहा है? आर की पावर R n n Tn upon आर की पावर n-1 आया ना। यस, ये आर Yes, की sir. पावर n-1 क्यों आया? क्योंकि n-1 टर्म्स है। n-1 टर्म्स है। क्यों n-1 टर्म्स है? सर क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 1 ले लिया तो वैसे हम देखते गए। हाँ, दैट इज द कॉमन सेंस काउंटिंग, ठीक है। तो कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर। कटोरा है सर। हाँ सर। हाँ सर हो जाएगा n minus t Tn by T1 लेट T1 इज इक्वल्स टू a, तो Tn कितना हो गया Tn मित्रों? A Rn Rn minus 1 to the minus power। मित्रों हाँ सर क्लियर है समझ। क्या? yes Sir. यस सर। यस सर। यस Yes, sir. कॉपी करो। यस सर। डन सर। एक मिनट। दो मिनट रुक जाओ, एक काम कर रहा हूँ। हाँ हो गया।
यस सर। Yes, sir. अभी एक और चीज निकालना चाहते हैं हम लोग हमेशा, सम। क्या निकालना चाहते हैं? सम, है ना? तो जीपी में एसएन क्या होगा? ए प्लस AR प्लस plus AR AR square square plus AR cube up till AR to इसको the power R से n minus मल्टीप्लाई 1. कर देंगे। रुको बे, ट्रिवियल केस मतलब सिंपल केस। अगर r इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए plus A प्लस plus ए A plus A. प्लस ए कितनी बार? एन n बार। minus R 1. क्या हो times. जाएगा? एन ए, Yes. है ना? Yes sir. बट नॉर्मली अगर r नॉट इक्वल टू 1 है, जो नॉर्मली जिंदगी में ऐसा ही होगा, तो सॉल्व कैसे होगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n माइनस 1, है ना? Yes. r से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा? AR plus AR square Plus AR cube Yes, sir. Till Yes, AR. sir. till AR raised to n. AR to the power n. मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया, क्या हुआ? So सब ये AR R से multiply कर दिया. अब रुको बे, ये तो समझ में आ रहा है, ये यहाँ आ गया है ना? ये आर टर्म कौन सा टर्म आया होगा? like AR to the power n minus N 2. minus 2. और बाय द वे, अच्छी अभी तुमको मजा दिलाते हैं, रुक जाओ। एस एन 1 माइनस आर क्या आएगा? क्या बचा? ये सब कट गए ना? Yes sir. अरे हेलो मित्रों, हाँ सर. ये बात नहीं समझा. कौन सा पार्ट? रुको, SN 1 minus R. माइनस कर दिया दोनों. फर्स्ट वन और ये सेकंड इक्वेशन माइनस किया बस। अभी अगर माइनस करेंगे, आप पूरा रब करवाए कहता है समझ गया, रुको मैं समझाऊंगा वापस से, ठीक है? दोनों को माइनस कर रहे हैं तो ये और ये कट गया ना? Yes sir. Yes, sir. तो ए माइनस plus ए आर a एन, minus a r to the power n. Yes sir. Yes sir. एस एन Yes, कितना sir. आया मित्रों? A minus upon 1 minus R. यस सर। मित्रों क्लियर है? R Yes minus sir. Yes sir. ये फॉर्मूला sir. क्लियर है क्या? हाँ sir. Yes हाँ, sir. sir. मैथमेटिकल इंडक्शन में ये फॉर्मूला प्रूव किए थे, याद है? Yes sir. Yes, हाँ sir. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ अ n term. Geometric progression. Of ज्योमेट्री GP. प्रोग्रेशन का n टर्म्स, N terms. ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का N term. Sum of n terms. n टर्म्स। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, Yes, sir. नोट, इफ r इज लेस देन 1, मुझे बताओ 1/3 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है? 1 by 9. Nine. ये 1/3 छोटा हो गया ना? Yes. Yes sir. Yes sir. हाँ, sir. तो 1/3 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा? 1/20. 1 by 27. छोटा होगा. ये किससे छोटा हो गया? और छोटा, 1/9. ये बात चमकती है। Yes Yes sir. sir. हाँ sir. तो अगर यहाँ पे कोई एक नंबर है 0 से 1 के बीच में और उसका पावर 0 से 1 नहीं, -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है और उसका पावर बहुत बड़ा कर दिए, बहुत बड़ा, तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? Zero. Zero. 0. इसकी फील आती है क्या? Zero. Yes sir. Yes sir. तो अगर r लेस देन 1 है, देन ध्यान देना, देन इफ number of terms is infinity. Infinity मतलब होता है बहुत ज्यादा. Number of terms is if number of terms is infinity, then S infinity can be found, and which will be a into 1 minus approximately 0 by 1 minus r, which is 1 by 1 minus r. Since रुको, सिंस r इज -1 से 1, देन एन उसका पावर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? r की पावर n का मतलब क्या हुआ? -1 से 1 के पावर में इंफिनिटी ना, तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी अप्रोक्सीमेटली? बताया ना अभी, 0। ये बात चमकी क्या? Yes sir. Yes sir. हाँ. Yes sir. Yes sir. नहीं समझा? Yes sir. सर, एक बात फिर से बताओ ना।
ये तुम्हारा SN आ गया ना? हाँ सर। मैं क्या बोला कि अगर तुम्हारा R 1 से छोटा है, R तुम्हारा -1 से 1 के बीच में है, तो हाँ सर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी हैं अगर, तो S इंफिनिटी निकाल सकते हैं। कैसे? चूंकि सिंस R इज लेस देन सिंस R इज -1 से 1 के बीच में, उसका जब पावर बहुत बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कहाँ हो जाएगी? 0 के पास। 0 अरे भाई मेरे 1/2 की हाँ, सर। पावर 10,000 अप्रोक्सीमेटली बहुत छोटा होगा ना। यस सर। तो उसको जीरो के हाँ, रिस्पेक्ट में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं ना। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। यस हाँ सर सर। नहीं समझ में आ रहा मुझे, तुम बताओ बे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझा। हाँ सर समझा। हाँ सर भी आया। बोलो भाई, क्लियर है? यस हाँ सर यस सर। सर ऊपर का बना सर, ऊपर का देखना। जाओ बे। सर वो आपने कौन सा केस लिखा है पहले में, इफ r इक्वल टू 1 है? अगर R 1 है तो हाँ सर। अच्छा, ये करिए क्या लिखा है? क्या बोल रही है बेटा? हाँ सर, अगर r इक्वल टू 1, अगर R इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा? A प्लस A प्लस A प्लस A बन जाएगा। SN कितना आ जाएगा? NA आ जाएगा। सर वो वर्ड क्या लिखा है वो नहीं समझा। ट्रिवियल ओके सर। ट्रिवियल मतलब सिंपल, मतलब नॉर्मल, मतलब कॉमन सेंस। हाँ, ट्रिवियल मतलब कॉमन सेंस, मतलब एक्चुअली वर्ड का मतलब कॉमन सेंस नहीं होता है, ठीक है? हम बता रहे हैं बस कि उसका मैथ्स का यूटिलाइजेशन क्या है। अरे हो गया भाई। सर स्क्रॉल sir. कीजिए। कहाँ है इसको? नीचे करें? ओह, रब करें? यस सर। यस सर। सर चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो, मान लो क्वेश्चन दिया मैंने कि 3 स्क्वायर, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन होता है, ठीक है। 3 फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 2 है, फाइंड टर्म 20। बताओ क्या होगा? टर्म 20 विल बी इक्वल टू, बोलो, 3 A into into R की 2 पावर into 19। 19 तो 3 into 2 की पावर 19। 2 to power 2 माइनस। क्या कोई समस्या है यहाँ पर? नहीं सर। सर। A इज इक्वल टू 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, फाइंड सर हमें 2 की पावर 19 ढूंढना है। नहीं भाई, हाँ ठीक है सर। फाइंड S10 कितना होगा बताओ? 1 into 2 की पावर 1 into 2 to the power 10 minus 1 5 into अपॉन 2 की पावर 10 minus 1 by 2 minus 1। माइनस 1 1 कितना आ गया आंसर? 5 into 2 की पावर 10। 10 माइनस 1। सर 5 किधर से आया? क्वेश्चन में 5 लिखा है इसलिए। 5 ए अरे क्या हो गया? कुछ नहीं सर। सर। हाफ सर वो 1 माइनस आर इज 12 था ना फॉर्मूला में। क्या बेटा? a into 1 माइनस आर इज 12 ना। सेम ही है ना, दोनों सेम फॉर्मूला होगा ना। 1 minus R की पावर n by 1 minus R,
इज सेम एज r की पावर n माइनस 1 बाई r। अरे ये चीज जो है माइनस निकाल दिया कॉमन में। दोनों सेम ही लिखा है ना। डिनोमिनेटर का माइनस निकल के ऊपर चला। तो क्लियर है? यस सर। तो तुमको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाते हैं हिस्टोरिकल, उसका हिस्टोरिकल यूज भी रहा है हमेशा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जीपी है ना सर? टर्म्स एन टर्म्स ले हाँ, नहीं टर्म्स इन्फिनिटी है, ये जीपी है ना। मैंने क्या Yes, दिया sir. फॉर्मूला आपको? A by by 1 minus r तो 1 अपॉन 1 minus upon half. minus half। सर 2 कितना आंसर आ गया? 2। Yes sir। अब बहुत सारे बच्चे और लोग सोचते हैं कि सर आपने तो वो 0 प्लस को नेग्लेक्ट किया है ना, ऑब्वियसली वैल्यू जो होगी 2 नहीं होगी, 2 से ज्यादा या कम होगी, है ना। और इसी को तुमको ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं। ये एक आपका स्क्वायर है, उसका एरिया 1 है, उसका एरिया 2 है, ठीक है। उसका एरिया क्या है? 2 है। तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया मैंने, तो ये एरिया कितना हो गया? 1 होगा। अरे नालायक 1 होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पे एरिया जो वो कितना है, वो भी 1 है ना। 1। यस सर। उसको भी 2 पार्ट में बांट दिया, ये क्या हो गया? हाफ। इसको 2 पार्ट में बांट दिया, क्या हुआ? 1/4 1/4। इसको बांट दिया, क्या होगा? 1/8। 1/8। ये सब बांटते 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 इन्फिनिटी तक बांटेंगे ना। यस हाँ क्या सर। कार्डबोर्ड के तो क्या कार्डबोर्ड का एरिया चेंज हो 1 ही जाएगा? हो जाएगा। नो सर। नो सर। कार्डबोर्ड के एरिया फाइनली कितना आएगा? 2 का 2 रहेगा ना बे, ये बात समझ हाँ में सर। आई? यस सर। Yes sir। दिस इज अ वेरी हिस्टोरिकल क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है हिस्ट्री के किस चैप्टर में इसका यूज हुआ था, बट दिस इज सम हिस्टोरिकल, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कुछ तो। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, मतलब आई डोंट नो पाइथागोरस। सर तब ये जीपी था क्या? पता नहीं यार, मतलब मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, इतना हिस्ट्री ऑफ मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मैथ्स मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। उन्होंने भी हो सकता है ऐसे, मतलब आधा आधा पता नहीं, ये सब पाइथागोरस के वक्त की सब चीजें हैं, ठीक है। इंडिया वाले आर्यभट्टा करते रहते हैं, 50 नाम बना लोगे, बट पाइथागोरस वाले वक्त में काफी चीजें हुई थी, बहुत चीजें हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है ना, ह्यूमन माइंड एट टाइम ऑफ इवोल्यूशन, जितने भी दुनिया में अच्छे माइंड्स होंगे वो सब लोग एक टाइम पे एक टाइप के कंसेप्ट में ही जा रहे होते हैं। तुम देखो ना, जो तुम कैलकुलस पढ़े, न्यूटन और लेबनीज में फिजिकली डिस्टेंस मोर देन 2000 किलोमीटर का था, but at the same time they both were developing the same concept of calculus. Yes sir. That is maths का etymology, but historically I don't know. 20 साल पहले किया था ना वो। नहीं वो सब कहने की बात है। जो न्यूटन लेबनीज थ्योरम, एक थ्योरम कैलकुलस में आप 12th में पढ़ेंगे, उसका न्यूटन लेबनीज थ्योरम है, उसमें नाम, दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, तो फाइनली उस थ्योरम का नाम न्यूटन लेबनीज ही रख दिया गया, ठीक है। यस सर। ऐसा होता है, बहुत सारा है, जैसे कि मतलब एक और ये लोग भी, मतलब जब ये दुनिया के सन के बारे में बातें हो रही थी कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है कि अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है 14th सेंचुरी में, उस वक्त भी बहुत सारे लोग एक साथ ही अलग अलग जगहों पे काम कर रहे थे, एंड फाइनली ऑल ऑफ देम रीच्ड एट अ सेम कंक्लूजन, ठीक है। एनीवेज आप कॉपी करो उसको। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। चलो सॉल्व कैसे करें बताओ। लेट 3 टर्म्स बी a by r a ना क्या है भाई, a plus ar plus ar square equal to अबे ओए 35। हीरो, a प्लस कहाँ से आ गया बे?
फर्स्ट 3 टर्म्स बोला है ना। अच्छा तुमने सम करनी, ठीक है, पहले तुम शुरू का 3 टर्म तो लिखो हमेशा। सर क्या लिखोगे? ए फिर ए आर और लेट फर्स्ट टर्म बी ए, तो क्या 3 टर्म्स आएंगे? ए आर AR स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई आर, ए और ए आर सेम चीज है। यस मैं सर ऐसे ही कर रहा हूँ, तो क्या आएगा? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर 13/12 एंड प्रोडक्ट इज -1 ना, मतलब ए क्यूब इंटू आर क्यूब is equals to -1. ए आर स्क्वायर इज हाउ मच? -1। तो ए इंटू आर क्यूब इज -1। ओके, दैट इम्प्लाइज ए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 तो नाउ ए -1 प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12। क्या किया मैंने? ए आर का वैल्यू डाल दिया। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब ए को रिप्लेस, हम लोग क्या कॉमन रेशियो निकालना है ना, तो ए को रिप्लेस कर देंगे -1/r, -1 है ना, तो 13/12 है ना? हाँ -1 क्या कर दिया मैंने हड़बड़ी में? हाँ, सर अरे ये क्लियर है क्या? Yes sir. हाँ, क्या बन गया इक्वेशन बताओ? -1 minus r square divided by r माइनस आर is equal to स्क्वायर, 25/12 तो 12r स्क्वायर, 12r स्क्वायर इधर लाएंगे प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? हाँ सर तो नाउ व्हाट हैपेंस? plus 4 and Solve 4 करो। r 4r minus 3, सर 60 3r minus 4। 16 or 9. मैं तुक्का लगाता हूँ हमेशा, सही है क्या? प्लस साइन सर आपको आदत होगा। ये क्लियर है क्या? यस सर हाँ सर ठीक है। r इज इक्वल टू -3/4, r इज इक्वल टू -4/3 -4/3। ये मैं तुक्का लाने पहले बहुत लंबी हिस्ट्री है। जब मैं 9th-10th में था ना, मेरा बोर्ड था ICSE और मेरे बोर्ड में क्वाड्रेटिक नहीं था। मैं 11th-12th में गया, CBSE बोर्ड में गया, तो बच्चे क्वाड्रेटिक को फटाफट फैक्टराइज कर लें, उनको वो फॉर्मूला भी मालूम था, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac वाला फॉर्मूला तो मुझे भी मालूम था। मेरे एक रिलेटिव ने बताया था मुझे बचपन में 10th में एक बार, बट वो फैक्टराइज मुझे आती नहीं थी। तुम लोग को हैबिट है ना, बीच वाला टर्म को तुम लोग कैसे आराम से बोलते हो, 16 और 9 मन में सोच लेते हो ना। Yes. वो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में नहीं किया है वो। फिर मैंने अपना तरीका बना लिया कि भाई मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो जो लास्ट टर्म है ना, इसके फैक्टर के रिस्पेक्ट में वो 3-4 लीनियर टर्म लिख के फटाफट में मल्टीप्लाई कर लूंगा मन में, तो मेरा 90% टाइम सही हो जाता है। 2 बार गलत होता है तो वापस सही कर लेता हूँ। ये बात चमकती है। Yes sir. इसीलिए कहा जाता है, सोचो मैं 10th आज से 17-18 साल पहले किया, IIT का प्रिपरेशन किया, तो भी मैं क्वालिटी को जैसे तुम लोग करते हो वैसे नहीं कर पाता हूँ फैक्टर। तुम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हो ना, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। हाँ सर 5 साल IIT में पढ़ा, ठीक है, वहां तो कुछ नहीं, उसके बाद 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। आई कुड नेवर लर्न दैट प्रोसेस, वो क्यों करते हैं। आई नो कि मेरा प्रोसेस अच्छा है, मैं कर लेता हूँ उससे। बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप यंग होते हो ना, यंग टाइम पे सही चीज सीखना। वैसे आप लोग क्या करते हो बहुत बार कि कुछ फटाफट ट्रिक सीख लेते हो कहीं नेट से वेट से। 2 क्वेश्चन में फायदा होता है, 3 में नुकसान होता है। इसलिए नॉलेज ना बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे स्कूल वाले सिखा रखे हैं 25 साल को ब्रेक करते हो आप लोग 16 और 9 में, आप लोग ऐसे ही करते हो ना कि बीच वाला टर्म को 2 ऐसे में ब्रेक करो, Yes. उन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो बाहर दोनों में कुछ ऐसा ही होता है ना कुछ। तो आप लोगों हाँ, का Yes sir. हाँ सर। यही है ना, उसमें मुझे फील ही नहीं आती है। उसे फास्ट तो मैं तुक्के से कर लेता हूँ अपने। तुक्का नहीं है, मतलब लॉजिकल पर तुक्का अभी रहता है। मतलब 1-2 साल पहले पढ़ा था तो हर साल प्रैक्टिस होती रहती है ना, तो वही चीज है ना, वो मेरे को नहीं आसान। आती वो चीज, मेरे को नहीं आती वो। बट क्यूबिक का फैक्टर ऐसे मैं फटाक से कर देता हूँ मेरे वाले तरीके से। वो सब चीज मुझे जो आता है सो आता है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? Yes sir. यस सर सर अगर हम वो दूसरे 3 टर्म्स लेते ए बाय आर, ए और ए आर सर, तो उसमें हमें डायरेक्ट ए मिल जाता ना -1। अरे भाई जो तुम समझे नहीं ना। अब ये क्वेश्चन मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दिया। अब मैं क्वेश्चन मान लो ये कह देता कि पहला टर्म, तीसरा टर्म, 7वां टर्म, तो क्या करते, डांस करते फिर बैठ के।
हाँ सर समझ So गया। why should not the solution be a general solution ना? तब इसमें कैसा Yes, sir. है भाई, तुम मेरे को कोई 3 टर्म दे, मैं इक्वेशन तो बना देगा। अब इक्वेशन sir. फैक्टराइज हुई कि नहीं हुई वो टीचर जाने ना, मैं तो अपना काम कर दिया ना, ये बात चमकती है। Yes sir. Yes, sir. तो देखो माय मेथड Yes, माइट sir. लुक वेरी लॉन्गर वे टू यू, बट अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम क्लास 3-4 महीने से पढ़ाई किए हो मेरे साथ, तो मोस्ट प्रॉब्लम तुमको बहुत सारी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी, हाँ Yes, सर। sir. बिकॉज Yes. ऑलमोस्ट हर चीज कभी ना कभी क्लास में घूम घूम के मैं लाते रहता हूँ हर चीज। हाँ यहाँ सर। तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. कॉपी करिए, कॉपी करो बेटा। रब करें? Yes, sir. Yes. Yes sir. यस सर। अबे हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाँ सर हो Yes, गया। Sir. चलो एक और टॉपिक रिवाइज किया जाए। 1.25 बार को टफ हो जाएगा क्या ये? सिंपल ले लें पहले। चलो 1.1 बार को रैशनल में कन्वर्ट करो जरा, और जल्दी करना। रैशनल में करना आता है ना? नहीं आता अभी तक? आता है सर। भाई हमने भी तो कराया है ना, आपको फटाफट आंसर दिए, फटाफट दिए, फास्ट दिए, फास्ट। 10/9. इसको जीपी से करें? Yes. कैसे करेंगे जीपी से? हाँ सर। सर आप जीपी ही से कैसे बताओ। करेंगे? बताओ, तुम जीपी पढ़ लिए ना, बताओ तो। ये 0.1 बार का क्या मतलब है? 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है। 1 1 यही मतलब है ना? Yes. इस चीज को कुछ लिख सकते हैं हम लोग। कितनी बार है? 0.1 इनफिनाइट बार plus ना? 0.01. Yes sir. हम बोल बेटा 0.1 प्लस 0.01. 0.01 plus point. Plus 0.01. 0.01. हम 1/10 और कॉमन रेशियो 1/. परफेक्ट। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। 1/10 ये इन्फिनिटी है ना बेटा, कॉमन रेशियो Yeah. तो हो जाएगा ना? क्या होगा? हाँ, सर। 1/10 माइनस 1/10 चमक रहा है? Yes. Yes, sir. तो क्या आ गया? Sir, 1/1. 10/9. अरे हो गया क्या? नहीं हुआ? बताओ। सर हो गया। हो गया यार सर। हाँ सर हो गया। समझे? क्या सर? क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear है Clear. sir. Yes sir. Clear. हाँ सर।
हाँ भाई, कैसे करोगे? तो सम फाइंड करना है ना। कहाँ इतना रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ। क्या बोल रहा है? सब क्वेश्चन 10 टर्म तक सब निकालना है भाई। अच्छा ओके। कैसे करोगे? पहले 8 8 को कॉमन कॉमन ले लेंगे लेंगे। वो 1 + 11 और 1 फिर अभी रुको + ऊपर रुको, हमने 11 वैसे ही टाइप का क्वेश्चन किया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अरे भाई, ये तुम पहले से पढ़ के आगे लगता है। स्कूल में करा है। डीएवी में नहीं स्कूल करा है, वो डिलीट हो गया है। स्कूल में सीक्वेंस पहुंच गए। हाँ सर, खत्म भी हो गया हाँ सर, क्योंकि ये सुपर वाले फास्ट क्वेश्चन नहीं भाग रहे करवाए, डिलीट हो गए। भी खत्म हो गया। अब एक नंबर के चोर हैं स्कूल वाले, क्वेश्चन थोड़े खत्म होते हैं स्कूल में से। तुम क्या बकवास कर रखा है स्कूल वालों ने यार। नहीं सर, रेफरेंस बुक से भी करा रहे। छोड़ो यार, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। एनीवे चलो, कोई बात नहीं। हमको तो समझ नहीं आता ना, स्कूल वाले इतना फास्ट पढ़ा के चाहते क्या करना। सर नहीं, फास्ट नहीं पढ़ा रहे। अबे फास्ट ही चल रहा है। भाई कितना चैप्टर हो गया? सर हुआ तो सीक्वेंस 4-5 सीरीज तक हो गया, पर फिर वो Sequence प्रिंसिपल ऑफ चल रहा है, मैथमेटिकल खत्म हो गया। इंडक्शन वो सब नहीं करवाया ना। सारे सब्जेक्ट में 5 लेसन तो हो ही गए। पागल लोग हैं स्कूल वाले, छोड़ो दिल्ली के पोर्शन सब हटा दिया तो कोई बात नहीं। चलो बताओ क्या करें इसका, इसको कैसे करें? सर वही किसी ने बोला कि ऊपर, किसी ने क्या बोला कि ऊपर वाला यूज कर लो। ऊपर वाला यूज कर सकते हैं क्या? नो सर। ऊपर वाला यूज कर सकते हैं? तो मल्टीप्लाई बाय 1/9 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बताओ? 9 + 99। 10 - 1 फिर 100 - 10 - 1 ऐसे। अभी अभी एक 10 - 1 100 - 1 1000 -1 -1 फिर ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपने पहले? हाँ सर, जब वो स्टार्टिंग में फरवरी में क्लासेस था ना, तब सीक्वेंस सर, सीरीज। फिर किसी ने पूछा था 10⁻100 निकालोगे? हाँ सर। अच्छा, तो मैं हाँ। सीक्वेंस तो करा चुका हूँ मैं पहले, थोड़ा बहुत कुछ बच्चों का। यस सर। यस सर। ओ ठीक है ठीक है। सर अभी सम ऑफ जीपी हो गई। कॉमन रेशो 10 है। अब ये 1 कितनी बार है? एक बार, 2 बार, -10 बार? 10 बार है। 10 बार ना, 10 बार। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। देखो बात इतनी याद रखनी है, जीपी में 2 चीजें काम की हैं। क्या काम का है? फर्स्ट टर्म नहीं, nth टर्म, कॉमन रेशियो। बाकी ट्रीट जीपी एज अ अलजेब्रा, ट्रीट जीपी एज अलजेब्रा। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करो सर बोला। सर हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे ना, हम 11 को 10 + 1। 11 को 10 + 1, ठीक है, आगे? सर फिर 11 ऐड होता। नहीं, सही कह रहा है ना, वो पासपोर्ट ट्रायंगल तरह बन जाता, पैटर्न वाला ट्रायंगल। नहीं समझा? यस सर। ये देखना, तुझे बोला गया, थोड़ा बोला। ये देख, तूने जो 8 को, तू क्या लिख रहा है? तू क्या बोला? सर हाँ 1 लिखा, 1 लिखा। 11 को तूने क्या लिखा? 10 + 1। तो 1 ये रखा, 10 + 1 है ना? यस। और 1 1 1 क्या लिखेगा? 100 + 100 10 1। 10 + चमक रहा है? यस सर। 100 + 10 + 1। चमक रहा है? यस सर। तो तू ये सोच, क्या सोचेगा तू इसके बाद? ये तेरा सीरीज बन जाएगा, ठीक है। अब इस सीरीज को जोड़ने का क्या ही काम कर लेंगे, जुड़ जाएगी सीरीज, और क्या। 9 बार ये है, 10 बार वो है, अब कर लेंगे। ये क्या ही बन गया, अजीब सा बन गया ना। सर 10 बार मतलब होगा। हाँ यस सर। पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा। हाँ, कुछ खास तो नहीं। एक जो है 10 बार है, और फिर ये जो है 1000 आ गया, चलते जाएगा। 1000 7 बार जाएगा, फिर 10,000 6 बार जाएगा। वो एक अलग कहानी बन के आ जाएगी। और क्या कर सकते हैं, कुछ है तो नहीं ना उसमें, है कि नहीं? यस सर। अब इसमें कैसे हो सकता है कि, तो वही है ना, अभी थोड़ा ललचा रहा है मन मेरा।
इसको ट्राई करते हैं। चलो पहले इन्हीं 4 का सम निकालते हैं। एक काम करते हैं, जो जो टर्म मिसिंग है ना उसको दे देते हैं। क्या क्या मिसिंग है? 10, 100, 1000 बट मैं ये थोड़ा ना बोल सकता कि लाल का सम और नीचे का सम बराबर होगा। मैं ये थोड़ा ना बोल सकता हूँ। नहीं कांट, नहीं मर जाऊंगा, मतलब नहीं बनता है। फालतू लंबा जा रहा है, मतलब नहीं बनता है। कॉपी कर लिए? सर वो 8/9 कैसा है एक बार बताना। मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया रे, मैं 9 से मल्टीप्लाई किया नीचे और ऊपर। ये 9 से ना मल्टीप्लाई किया मैं, तो 1 को 9 क्या बन जाएगा? 9, 11 क्या बन जाएगा? 99। मैंने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। चमका? ओके सर, नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। 9.3 एक्सरसाइज का 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 26 तक। ओके सर। सर अर्जेंट है। हाँ अर्जेंट होमवर्क, ठीक है। सर वैसे इसको करने का कोई और हो सकता है हाँ। क्या मेथड? ऑब्वियसली होगा ना, ये जो कर रहे हैं ना, जब समेशन सिंबल पढ़ाएंगे ना तो उससे हो जाएगा बड़े आराम से। अभी वो पढ़ाया नहीं इसलिए मामला फंस जा रहा है। सर पढ़ाया है ना, नहीं समेशन सिंबल पढ़ाया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कराए हैं ना कि मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, वो कराऊंगा अभी इसके बाद, तो कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। कॉपी करो फटाफट। हो गया सर। हो गया सर। सुनो, ट्रिग्नोमेट्री के 8-9 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, ठीक है। ट्राई करते रहो कि हर 2 दिन में एक एक्सरसाइज करते रहें, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2-2 दिन में एक एक्सरसाइज करते रहो, लेकिन करना सारा है। 2-2 दिन में एक एक्सरसाइज करो, दिन का 10 क्वेश्चन करो ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री करते रहो। ये बात चमकती है? यस हाँ सर। सर। चलो बाय। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट।